देखा पहले एक गाड़ी आई पीरा फोर्स की, साथ उसके वो डबल कैबन डाला जो इनके थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं पैरा के एसडीओ, वो सब डिविजनल ऑफिसर। मैं ना देख के मशकूक हो गया, मैंने कहा इसके साथ तो स्क्वाड इसको अलाउ ही नहीं है, ये रात के 1:30 बजे यहाँ पे क्या कर रहा है। वो 9 मई वाला दिन था जो रात लेट नाइट तक आप बात कर रहे हैं, जिनकी ऊपर छत पे कुछ एहलकार बैठे हैं पैरा फोर्स के, वो खाना खा रहे हैं, ऊपर से किसी कस्टमर ने शायद वीडियो बनाई। 1:30 बजे के करीब जब टाइम होता है ना, तो फिर ऊपर से एक फ्रिज आती है नई ब्रांड न्यू, वो गाड़ी के अंदर रख लेते हैं, जो पीरा की सिंगल कैबन डाला है ना, जिसमें फ्रिज रखते हैं, फ्रिज रख के ये पीछे से उसका टेंट बंद करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने मुझे कॉल की थी, पैरा फोर्स के कुछ एहलकार थे, उन्होंने कॉल की थी कि हम ना हमारी फ्रिज जाएगी आउट सिटी से, वो है भी आउट सिटी के रहने वाले, तो आपके चौक से होटल के सामने जना चौक से बस गुजरेगी, आप वहाँ से ना रिसीव कर लेना। फिर उस वीडियो में वादे ये मैं दोहरा रहा हूँ बात कि ये नई फ्रिज है, कल को ये ना कह दे ये होटल वाला या वो कह दे इसकी मरम्मत होने आई थी, यहाँ इधर परचेज करके रखी, ये फ्रिजों वाली दुकान है, ये तो लइये से आया है। फिर वहां पे कुछ दोस्त थे, उन्होंने वहां पे अंदर जाके खाना खाया, अगले दिन बिल लिया है, टाइम उसके ऊपर है, डाइनिंग मना था ना, फिर डाइनिंग क्यों करवाया। ये इन्होंने फ्रिज ली, फ्रिज के बाद इनका होटल खुला रहता था, सामने इनके सामने देसी बाबू बिंगो से वो बंद रहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरम द बट, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन आज अब्दाबाद में मौजूद है। नाज़रीन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिखाया जा रहा है जी पैरा फोर्स के जवानों को खाना भी खिलाया जा रहा है और फ्रिज भी जो उनको दी गई है, ये वीडियो बता रही थी। वीडियो में ये सब कुछ दिखाया और बताया जा रहा था। आज उस रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं, उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे कि रेस्टोरेंट के जो ऑनर है वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, और नाज़रीन हमारे साथ वो भी मौजूद होंगे जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? साकिब, मोहम्मद साकिब लोन। साकिब साहब ये बताएं कि वो एक वीडियो वायरल होती है, उसमें खाने का भी बताया जा रहा है जी, खिलाया जा रहा है, और फ्रिज का, ये क्या मामला है सर? खाना हम बिल्कुल खिलाते हैं, क्यों नहीं, हमारा काम ही रेस्टोरेंट का खाना खिलाते हैं। जो फ्री वाली बात है ना, फ्री वाली वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि किसी महकमे को हम फ्री खिलाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ लेस कर दें, कुछ थोड़ा बहुत, तो अलग चीज़ है। जो खाना फ्री वाली बात है, ये चले बात हो गई, आपने मुझसे पूछ ली, अच्छी बात है। पैरा फोर्स वाले यहाँ से मेरे पास मेस लगी है तकरीबन 6 माह से, मेरे पास उनकी ट्रांजैक्शनें भी मौजूद हैं। तकरीबन पर मंथ कोई 30 से 35 हज़ार के लगभग खाना खाते हैं मुझसे, और वो मुझे हर मंथ ट्रांजैक्शन कर देते हैं। उसकी ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है फ्री वाली बात। अच्छा ये बताएं कि लॉकडाउन के दौरान रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम बता रहे थे उसमें, कि रात के काफ़ी देर टाइम बाद उनको सिटिंग करवा कर खिलाया जा रहा था, ये क्या मामला है? वो 9 मई वाला दिन था जो रात लेट नाइट तक आप बात कर रहे हैं, जिनकी ऊपर छत पे कुछ एहलकार बैठे हैं पैरा फोर्स के, वो खाना खा रहे हैं, ऊपर से किसी कस्टमर ने शायद वीडियो बनाई तो अपलोड कर दी। वो खाना खा रहे थे, ज़रूर 12 बजे के टाइम था, 9 मई की रात थी। तब ये पूरे पंजाब में ना कुछ प्रोग्राम चल रहे थे इसकी तरफ से, हाँ जी, मरीम नवाज़ की तरफ से ना कोई प्रोग्राम चल रहे थे, तो उस प्रोग्राम में लेट फ्री हुए थे। तो जब हमारे पास आए, उन्होंने खाने का पूछा, हाफसाबाद में रेस्टोरेंट भी सब बंद थे, तो मुझे उन्होंने पूछा कि खाना खाना है, कुछ पिंडी भटियाँ से लोग आए हैं, यहाँ से हैं, पुलिस वाले थे, पैरा फोर्स की सिक्योरिटी के लिए आए थे, तो उन्होंने खाना पूछा था। फिर खाना उनको हमने यहाँ पे मैंने कहा था कि चले आप टेबल पे ऊपर छत पे बैठ जाए, नीचे हॉल मैं ओपन नहीं कर सकता, ओपन एयर में बिठा के खाना खवाया था मैंने उन्हें। अच्छा उस दिन एक वीडियो में ये भी दिखाया गया कि फ्रिज जो है वो डाले में रख रहे हैं, वो फ्रिज वाला क्या मामला है? ज़ाहिर बात है, उनकी अपनी फ्रिज थी, उन्होंने लेके जानी थी। फ्रिज उनकी आई थी कोई आज से कोई 20-25 दिन पहले, कोई पिछले महीने की कोई 20 डेट थी। इन्होंने मुझे कॉल की थी, पैरा फोर्स के कुछ एहलकार थे, उन्होंने कॉल की थी कि हम ना हमारी फ्रिज जाएगी आउट सिटी से, वो है भी आउट सिटी के रहने वाले, तो आपके चौक से होटल के सामने जना चौक से बस गुजरेगी, आप वहाँ से ना रिसीव कर लेना, तो वहाँ पे रख लेना, हम ले लेंगे। तो 2 दिन यहाँ पे पड़ी रही है। 2 दिन बाद वो खाना खाने आए, तो फिर मैंने अपने मुलाजिम को बोला कि यार बाहर गाड़ी खड़ी है इनकी, गाड़ी में रखा, बस इतनी सी बात है। और फ्रिज, अच्छा उस दिन साथ में पैरा फोर्स इंचार्ज भी मौजूद थे, वो भी खाना खाने आए थे वीडियो में, उनका और फ्रिज का
क्या आपस में तल्लक है? जो दूसरे जिस गाड़ी में फ्रिज पड़ी थी ना, उसमें तो बैठ के आए थे इनके जो सब इंस्पेक्टर हैं या फिर कोई कांस्टेबल थे, 2 4 5 थे शायद। खाना वो तो डेली की रूटीन है उनका, मेस लगा है, वो तो उस टाइम आए थे। जो एसडीओ साहब आए थे, वो अपनी फैमिली के साथ थे। उस दिन ऊपर बैठ के खाना नहीं उन्होंने खाया, पैक करवा लिया था खाना। आए थे खाना खाने, वैसे वो बैठे थे 10 मिनट, तो खाना खाने यहाँ पे नहीं खाया उन्होंने, पैक करवाया था खाना। अच्छा, यही तो टाइम लग ही जाता है, अगर कस्टमर आता है 10-15 मिनट से 20 मिनट बैठे रहे हैं वो, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बैठे रहे। ऑर्डर उन्होंने फ़ोन पे कर दिया था मुझे, तो फिर उन्होंने पैक ही करवा लिया था, वैसे ही बैठे थे 10-15 मिनट। अच्छा, ये फ्रिज जो आपने उतारी थी, जाहिर सी बात सामने बिल्कुल लारी अड्डे की तरफ वो जा रही होगी, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि आप चौक में हैं तो यहाँ से रिसीव कर लें। ये लारी अड्डे की तरफ बस नहीं जाती, ये बस जाती है सरगोदा, ये बाहर से। ये अगर लारी अड्डे पे जाए तो चलो वो सुबह खुद ही ले लेंगे उनसे। ये बाहर से जाती है, ये हफ्साबाद में स्टे सिर्फ इसका 1-2 मिनट है बस, ये वैसे रुकती यहाँ पे नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, वीडियो में जो देखा बताया जा रहा था उसमें ये था कि फ्रिज ली, खाना भी फ्री खाया, लेकिन उनके ऑनर की ये बात आपने सुनी, उनका कहना था कतन नहीं। और ये दूसरी जो फ्रिज वाली बात है वो भी इस तरह ही है कि उन्होंने कहा था कि भाई आपका रेस्टोरेंट रोड के बिल्कुल जना चौक के अंडर है, रात का काफ़ी टाइम होगा तो आप रिसीव कर लें। इसी पर नाज़रीन और मज़ीद जानेंगे, जिन्होंने कोशिश करेंगे जानने की, जिन्होंने ये वीडियो बनाई है उनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे कि क्या बने, क्या बनाई, किस वजह बनाई और किस तरह ये सारा मामला है। तो जी फाइनली आप पहुँचे हैं जिन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही थी वीडियो अपलोड की, सैयद इंतज़ार अली काज़मी, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, मेंबर इंटरनेशनल बार एसोसिएशन। उनसे जानते हैं कि वीडियो के असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे? जी ठीक, दुआएं अच्छा आप। सर, इसमें ये बताएं कि एक वीडियो वायरल होती है आपकी तरफ से, उसमें पैरा फोर्स के हवाले से फ्रिज भी, खाना, ये सारी तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। वो छोटे भाई इस तरह है कि हम लोग रात को ना नाइट वॉक करते हैं, ठीक है। तो मैं वॉक कर रहा था, देखा पहले एक गाड़ी आई पीरा फोर्स की, साथ उसके वो डबल कैबन डाला जो इनके थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं पैरा के, एसडीओ, वो सब डिविजनल ऑफिसर। मैं ना देख के मशकूक हो गया, मैंने कहा इसके साथ तो स्कार्ड इसको लाओ ही नहीं है, ये रात के 1:30 बजे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है डीजल जो ज़ाया कर रहा है। जो सीएम साहब की हिदायत है वो तो यही है कि लॉकडाउन इसीलिए गया, दूरी सफ़र से भी इजतनाब करे, ना तो इस वक्त इंक्रोचमेंट हो रही है। मैं मशकूक हो गया, इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर ली, मेरा भी करीबी घर था, मैं वहाँ पे गया, मैं अपनी गाड़ी भी ले आया, मैं गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ इसकी फैमिली उतरती है नीचे गाड़ी में से, साथ में इसकी वाइफ या इसकी वालदा, 3 बच्चियाँ, ये उतर के तो छत के ऊपर चले जाते हैं, लाइटें ऑन हो जाती हैं सारे होटल की। ये तकरीबन 1:15 बजे की बात है। 1:30 बजे के करीब जब टाइम होता है ना, तो फिर ऊपर से एक फ्रिज आती है, नहीं ब्रांड न्यू, वो गाड़ी के अंदर रख लेते हैं। जो पीरा की सिंगल कैबन डाला है ना, जिसकी नंबर प्लेट नहीं मौजूद, 3 डाले उधर रोज़ आते हैं, 2 के नंबर हैं, 1 का नंबर नहीं है, ये उस गाड़ी की बात है। ये उसमें फ्रिज रखते हैं, फ्रिज रख के ये पीछे से उसका टेंट बंद करना शुरू कर लेते हैं। ये ऊपर चले गए, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाके अपने कैमरे से मोबाइल से वीडियो बना ली। फिर उस वीडियो में वाज़ेह ये मैं दोहरा रहा हूँ बात कि ये नई फ्रिज है, कल को ये ना कह दे ये होटल वाला या वो कह दे इसकी मरम्मत होने आई थी या इधर परचेज़ करके रखी, ये फ्रिजों वाली दुकान है, ये तो लिये से आया है। जो पीरा का एसडीओ था ये तो लिये कराने वाला था, और पहले ये तहसीलदार था, करप्ट आदमी है। इसका मतलब ये अब ये अगर मैंने बात सुनी है, वो कह रहे हैं जी ये तो फ्रिज मरम्मत थी, ये तो वो नई फ्रिज थी, उसके ऊपर स्टिकर थे, वो भी यूज़ नहीं, वो पैकिंग में थी वो फ्रिज। और मैं ये वीडियो में दोहरा रहा हूँ कि कल को ये वर्जन ना ये पेश करे, इसलिए मैंने वो बात कह दी थी। फिर उन्होंने फ्रिज रखी है, फिर वो आए हैं लेके गाड़ी चले गए हैं। बाद में वो उस नुशाई का मैनेजर आया, वो आया, उसने फिर उसकी, ये खुद पहले आके बैठ गया, और ये देखें उसकी बीवी और बच्चे जो मैनेजर साथ ले गया उसने आके बैठाए हैं। और मज़े की बात ये है, ये लॉकडाउन की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। लॉकडाउन तो रहा ही ना, फिर जब ये बैठा तब लाइट गई थी, ये वापस चेक कर लें, इन्होंने जनरेटर चलाया, जनरेटर चलता रहा। वो किधर गया मैडम, वो जो सीएम साहब का लॉकडाउन वाली पॉलिसी थी कि जो गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें, इन्होंने तो जनरेटर चलाया, डीजल मतलब वहाँ पे जलाया। फिर वहाँ पे कुछ दोस्त थे, वो मैंने उनको बुलाया, वो भी मेरे पास ही हैं, उन्होंने वहाँ पे अंदर जाके खाना खाया, अगले दिन बिल लिया, टाइम उसके ऊपर है, डाइनिंग मना था ना, फिर डाइनिंग क्यों करवाया। ये इन्होंने फ्रिज ली, फ्रिज के बाद इनका होटल खुला रहता था, सामने इनके सामने देसी बाबू विंगो से वो बंद रहते थे।
यहाँ तो गवर्नमेंट को पॉलिसी होनी थी ना इसके वाजह होती कि कोई नहीं शहर में एक होटल खोला बाकी बंद हो। टेक वे की सहूलत थी, टेक वे की तो बात है, ये तो डाइनिंग करवाते थे और सिर्फ ये फ्रिज के ही कमाल आते। अच्छा ये बताएं कि आपके जो दोस्त आए थे वो उस दिन ही, ये पैरा फोर्स वाले जिस दिन जवान थे वहाँ उस दिन ही आए थे कि या अगले दिन आपने बुलवाए? वो मैंने ना देखे वीडियो मेरे पास उस दिन थी जब लॉकडाउन लगा ना, ठीक 3 दिन बाद ये वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने इसको शेयर नहीं किया क्योंकि जिस तरह मेरा एक लीगल बैकग्राउंड है, प्रोफेशन है मेरा, मैंने कहा इसको पहले कंफर्म करें। फिर मैंने इसको मेक श्योर किया, ये फ्रिज नहीं थी क्या, तो पता तो मुझे पहले ही था, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चल गया कि ये तो फ्रिज जो है नहीं, ये रख रहा है, ये फ्रिज इसकी नहीं है, ये इनको दे रहे हैं। क्योंकि वो बाद में मैंने देखा मेरी नज़दीक रिहाइश है, सारे होटल बंद, ये खुला, ये डाइनिंग हो रहा है। मैंने फिर मेरे दोस्त हैं चौधरी मोहम्मद इमरान भून साहब, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार इस तरह बात है। उन्होंने कहा शाह जी जाके देखते हैं, हम बैठते हैं वहाँ पे, हमने डाइनिंग किया है। डाइनिंग किया तो उस दिन वहाँ पे 20 से 25 पीरा वाले बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं, और उसमें पिंडी भटियाँ का जो है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो भी था, वो भी खाना खा रहा था। अब ये लोगों को कहते हैं यार जी उनका खाना लगा हुआ है, वो 50 किलोमीटर दूर उसका यहाँ पे मैस लगा हुआ है कि वो 50 किलोमीटर दूर सरकारी गाड़ी का डीजल जो है वो जलाए और इधर आके मैस करे अपनी। ये सब झूठ है, ये सब अफवाहें हैं, ये करप्शन कर रहे हैं पीरा वाले इधर, और इन्होंने जो है लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों के ठेले तोड़ रहे हैं। मैडम CM साहब ने तो नहीं कहा ठेला तोड़ो आप, उन्होंने तो कहा साइड पर करा दो। ये तो किसी कानून में किसी में नहीं है ना, ये लोगों का आप नुकसान करें, उनका माली जो है वो चीज़ें उनकी तोड़ें। फिर उन्होंने जाके मेरे साथ डाइनिंग किया, वो भी मौजूद हैं, हमारे पास बिल मौजूद है उनके पास, वो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कितने बजे का टाइम है, कितने बजे डाइनिंग हो रहा है, और भी लोग थे सारे। अच्छा ये बताएं कि आप कह रहे थे पिंडी भटियाँ से भी आए थे जवान, तो वो कौन सी डेट थी, टाइम क्या था? वो डेट उसके ऊपर रसीद के ऊपर है, मुझे नहीं याद। वो इन्होंने जो बिल दिया, हमने बिल इसीलिए लिया था ना, मैंने कहा मैं बिल दें, वो बिल के ऊपर डेट मौजूद है। वो उस दिन आए हैं, उन्होंने आके डाइनिंग किया, और जुनैद उसका नाम है, मैंने खुद उसको देखा है, फिर सोशल मीडिया से मैंने उसकी तस्वीर ढूंढी है, मैं इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करता रहा हूँ। फिर मुझे पता चला, मैंने कहा ये तो पिंडी भटियाँ से, तो ये इधर खाना, ये जब ऐसे कह रहे हैं, मैंने लोगों से सुना जो मैस लगा हुआ है, मैस इतनी दूर तो नहीं आके लग गया, ये तो कटिंग करवाने जाएँ, वो जहाँ पे शहीन महराज वाला उसके साथ गला है, वहाँ पे ये कटिंग करवाने जाते हैं उस गली के अंदर, तो वहाँ पे भी जाके ये सरकारी गाड़ी पे जाते हैं ट्रोजर डाल के। इतना तेल इनको मिल गया, गवर्नमेंट रो रही है, ये तमाम ऑफिसर्स का तेल कम कर रहे हैं, और ये पीरा वाले हैं जो वो तेल का ज़िया कर रहे हैं। गाड़ियाँ तो इसलिए दी इंक्रोचमेंट के लिए, गाड़ियाँ ये थोड़ी दी हैं कटिंग करवाएं, फ्री खाने खराएँ, लोगों से फ्रिजें लें जी। इनकी आपने बात सुनी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है जी? इमरान अली भून मेरा नाम है जी। आप ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी आप भी गए हैं वहाँ पे, आप इस हवाले? मैं सर शाह जी और मैं गए हैं उधर जाके बैठे हैं, हमने शेक पिया है दोनों ने, 12 बजे का टाइम था गालबन, बिल भी लिया है, और हमने दोनों ने वो शेक पिया और खाया, बस फिर आप वापस आ गए, इनकी वीडियो वगैरह ली। अच्छा ये वीडियो जो बनी फ्रिज के मामले के बाद का आपने खाना वहाँ 12 बजे खाया? नहीं सर, ये दूसरे दिन भी गए हम, उस दिन भी हमने खाना खाया उधर से। उस दिन नहीं, पहले दिन वाली फ्रिज थी, दूसरे दिन वाली वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग पिंडी भटियाँ से भी आए थे, इधर से वो 30-40 लोग 3 डालों में आए थे। लेकिन नाज़रीन जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया, और जो होटल के ऑनर हैं उनका भी। अगर इस पे हम ये एक ऐड करना चाहेंगे, अगर पैरा फोर्स के अपने ज़राए से तो हमने टच किया था, वो उनका यही कहना था कि ये एक पार्सल आया था, तो यहाँ पे अगर पैरा फोर्स जो है उनकी तरफ से अगर कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हमारा न्यूज़ अलर्ट प्लेटफार्म हाज़िर है, वो हमें अपना मौक़िफ़ भी दे सकें। ये सारी डिस्कशन जिन्होंने वीडियो बनाई और जिनके रेस्टोरेंट पर बनी, जिनकी तरफ वो आए, फ्रिज का मामला, ये सारी चीज़ें आपकी खिदमत में रख दी हैं। बाकी इंक्वायरी होगी, जो इदारा जो रिपोर्ट होगा वो आपको जल्द इंशाल्लाह मंजर आम पर आए। इसी पर अपने मेज़बान अमीर अहमद भट्ट को दीजिए इजाज़त। देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह निगहबान।